नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान कोर्स और रमज़ान के फ़ज़ाइल व मसाइल का आज का हमारा सबक नंबर 11 है। सबक नंबर 11 के अंदर जो चीज़ें आज हमने पढ़नी हैं, सीखनी हैं, उस फहरिस्त में जो सबसे पहली चीज़ है वो है ममनू औकात। शरीयत इस्लामिया के अंदर ममनू औकात कौन कौन से हैं? ममनू औकात 3 हैं। नंबर 1 तलुए आफ्ताब के वक़्त, नंबर 2 ज़वाल के वक़्त और नंबर 3 ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त। ये शरीयत के अंदर 3 ऐसे औकात हैं कि इन औकात के अंदर किसी भी किस्म की नफली इबादत नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर सुबह फ़जर की नमाज़ आपने अदा कर ली। फ़जर की नमाज़ को अदा करने के बाद अब आप किसी भी किस्म की नफली नमाज को अदा नहीं करेंगे। अब आप नमाज को अदा नहीं कर सकते उस वक़्त तक यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज के तुलू होने के 15 मिनट के बाद आप नफली इबादत में मशगूल हो सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नंबर 2 पे है ज़वाल का वक़्त। ज़वाल के वक़्त भी आप किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। ज़वाल के वक़्त के बाद जब ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है तो ज़ोहर की नमाज़ से पहले या ज़ोहर की नमाज़ के बाद ज़वाल के वक़्त के बाद आप कोई भी नफली इबादत कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह नंबर 3 पर है जो आज के लिए, वो है ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त। मतलब कि जब आप असर की नमाज़ अदा कर लें तो असर की नमाज़ के बाद मग़रिब की नमाज़ तक फिर कोई और नमाज आप नहीं अदा कर सकते। ये 3 औकात मकरू औकात कहलाते हैं। नंबर 1 तलुए आफ्ताब का वक़्त, नंबर 2 ज़वाल का वक़्त और नंबर 3 पे है ग़ुरूब आफ्ताब का वक़्त। इन औकात के अंदर नमाज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ख़ुसूसन नफली नमाज़ों से। और इसी तरह इन नमाज़ों के अंदर अगर आप क़ज़ा नमाज लौटाना चाहें तो उसमें गुंजाइश मिलती है। नफली नमाज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह इससे आगे आज की जो चीज़ है, आज का जो सवाल है वो है नमाज़ तरावी के हवाले से। नमाज़ तरावी सुन्नत है या फ़र्ज़ है? तो नमाज़ तरावी के हवाले से जो सवाल है उसका जवाब ये है, नमाज़ तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्किदा है। ये एक सुन्नत अमल है और सुन्नत मुअक्किदा है। बिलाउज़र इस नमाज को छोड़ने वाला गुनहगार होगा। तरावी की नमाज नफली नमाज नहीं है और ना ही ये वाजिब और फ़र्ज़ है। ये सुन्नत अमल है और सुन्नत मुअक्किदा है। इसको बिला उज़र छोड़ने वाला बंदा गुनहगार होगा। और बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी की जो रकात हैं वो 20 रकात हैं। 20 रकात हैं जिनमें से बहुत सारे दलाइल हमारे पास मौजूद, जिनमें से एक हदीस मुबारक मैं आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 20 रकात नमाज तरावी और 3 रकात नमाज वितर अदा किया करते थे। बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद के हवाले से कुछ गलत फ़हमी लोगों में पाई जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज तरावी और नमाज तहज्जुद एक ही नमाज है, जबकि ये दोनों अलग अलग नमाज़ें हैं। इनमें से कुछ फ़र्क मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, नमाज तरावी मुत्तसिल इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाती हैं। नमाज तरावी का वक़्त इशा की नमाज के बाद का है, लेकिन नमाज तहज्जुद का वक़्त आधी रात के बाद शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी सुन्नत नमाज है, जबकि नमाज तहज्जुद नफली इबादत है। बिल्कुल इसी तरह जो नमाज तरावी है वो बाजमात अदा की जाती हैं, लेकिन जो तहज्जुद की नमाज है वो अलग अलग और जुदा जुदा अदा की जाती है। बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी हम बाजमात अदा करते हैं, जिसका वक़्त इशा की नमाज के बाद शुरू हो जाता है। नमाज तहज्जुद सो कर उठने के बाद अदा की जाती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ और चीज़ें थी जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में कौन कौन सी चीज़ें शुरू की गई। नंबर 1,
20 रकात नमाज तरावी का हर मस्जिद में अलग अलग अहतमाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाया। बिल्कुल इसी तरह नमाज तरावी के अंदर मुकम्मल कुरान पाक को सुनाने का अमल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया। इसी तरह बिल्कुल हर मस्जिद में अलग अलग नमाज तरावी की नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। बिल्कुल इसी तरह पूरे महीने के लिए नमाज तरावी को अदा करने का हुक्म भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। और बिल्कुल इसी तरह एक और भी मसला जो हमारे लोगों में पाया जाता वो ये कि क्या नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक को देख कर पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ है। नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक को देख कर पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें मना फरमाया कि नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक को देख कर पढ़ा जाए। इस वजह से नमाज तरावी के अंदर कुरान पाक को देख कर नहीं पढ़ना चाहिए। इससे अगला सवाल जो आज के लिए हमारा है वो ये कि नाबालिग बच्चे की इमामत में नमाज तरावी को अदा करना चाहिए, नाबालिग बच्चे की इमामत में नमाज़ों को अदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि नाबालिग बच्चे की इमामत में नमाज़ों को नमाज तरावी को अदा नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक दलील आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें मना फरमाया कि हम इमाम बनकर कुरान पाक देख कर पढ़ें, और हमें ये हुक्म दिया कि बालिग़ ही इमामत करवाए, मतलब कि नाबालिग़ बच्चा इमामत ना करवाए। यह हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उन्होंने सवाल किया था हज़रत उमर फ़ारूक से, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने इस चीज़ से मना फरमाया। और इसी तरह आज के सबक की जो आखिरी चीज़ है वो ये है तस्बीह तरावी, यानी कि जो हर 4 रकात के बाद जो तस्बीह पढ़ी जाती है, उस हवाले से क्या ये तस्बीह को पढ़ना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है या क्या अमल है। तो इसके बारे में कि हर 4 रकात के बाद जो लोग तस्बीह तरावी पढ़ते हैं वो भी दुरुस्त हैं, जो लोग वो नहीं पढ़ते वो भी दुरुस्त हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता जो लोग तस्बीह तरावी नहीं पढ़ते वो लोग दुरुस्त नहीं, वो लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ आपके मैं सामने रख देता हूँ। हर 4 रकात तरावी के बाद नमाजी को इख्तियार है, चाहे तो तस्बीह करे, चाहे हम्दो सना करे, और अगर चाहे तो सकूनत इख्तियार करे और अगली रकात का इंतज़ार करे। इस दौरान कोई भी तस्बीह पढ़ी जा सकती है, हम्दो सना की जा सकती है, अल्लाह का ज़िक्र ज़िकार किया जा सकता है, बशर्ते के आजकल जो तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहानज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहानज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति, ये वाली, इस तस्बीह को ज़रूरी ना समझ लिया जाए। इसके अलावा कोई और भी आप तस्बीह कर सकते हैं, आप ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं, आप अगली रकात के लिए इंतज़ार भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस हवाले से अपने जहन को साफ़ फरमा लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें थी आज के सबक की, सबक नंबर 11 की जो आज हमने सीखी। इंशाअल्लाह सबक नंबर 12 कल से शुरू किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि जो रमज़ान के सबक हमारे चल रहे, अल्लाह ताला इनको सुनकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।